बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये बोर्ड और नीट एक साथ कैसे होगा। क्या 10th के बाद 11th में मुझे नीट की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करनी चाहिए या 12th करने के बाद नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने इसका आंसर दिया था कि ये एक मिथ है कि 12th के साथ नीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुद उत्कर्ष के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। उत्कर्ष के 681 मार्क्स आए थे इस बार नीट के अंदर 2019 में, और सफदरजंग मेडिकल कॉलेज वीएमएमसी सफदरजंग के अंदर उत्कर्ष पढ़ाई कर रहे हैं और 12th के साथ नीट का पेपर दिया था और 12th में 95% मार्क्स लेके आए थे और रोज स्कूल जाते थे, कोचिंग भी जाते थे और स्कूल भी जाते थे और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे इससे पढ़ाई भी करते थे। तो ये मिथ तो आपका टूट ही गया होगा कि बोर्ड और नीट साथ हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, तो क्या रहता था आपका शेड्यूल इसके अंदर? तो सर जैसे आपने बताया कि मैं स्कूल भी जाता था रेगुलर, तो फिर जैसे लाइक मंडे टू फ्राइडे तो एटलीस्ट पूरा 1:30 तक स्कूल रहता था। हाँ। सो उसके बाद घर आने में एटलीस्ट आधा घंटा तो लगता ही था। तो हाँ। 2 बजे तक घर आ जाता था। देन उसके बाद फिर अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग शुरू हो रही है 3:45, तो उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो अच्छा, दूर था आपका घर से? हाँ, थोड़ा 45 मिनट्स तो लगते थे ट्रैवल करने के भी। तो उसके लिए फिर घर से 3 बजे निकलना होता था, तो स्कूल आने के बाद 1 घंटे में निकलना है कोचिंग के लिए। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर खाना खाने का ये सब, और मतलब इसमें पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं था इस 1 घंटे में। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग 8 बजे तक होती थी। सो उसमें फिर उसके बाद वहाँ डेली से 8 बजे होती थी? 8 बजे तक होती थी, वीक में 4 डेज, 4 दिन रहती थी। और हाँ। 3 दिन आपके पास बच जाते होंगे। हाँ, लेकिन जब कोचिंग 7वें है। दिन तो हो सकता है पेपर होता होगा। हाँ, हमारे सर कोचिंग में हर 3 वीक्स में टेस्ट होते थे, सुबह होते थे वो 9 to अच्छा, हर 12। 3 वीक में टेस्ट हाँ। होते थे। ठीक है। फिर शुरुआत में 11th में और 12th में, और हाँ, बाद में तो बहुत सारे टेस्ट होते हाँ, लास्ट में जब कोर्स कंप्लीशन के बाद तो लगभग हर 3 दिन में होते थे टेस्ट, वो ही। तो इसका मतलब वो 3 दिन जो है उसमें आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। हाँ, तब उसमें मतलब जो भी अभी इस वीक में पढ़ा है वो सब कंप्लीट करने का, और अच्छा। मतलब पूरे वीक का एक बार रिवाइज करने का टाइम मिल जाता था। तो इन 4 दिन, जिस दिन आप 8 बजे घर आ गए, फिर 8 बजे कोचिंग खत्म हो गई? 8 बजे कोचिंग खत्म हुई, क्लासेस खत्म हुई, तो 9 बजे तक घर आया। हाँ। फिर उसके बाद वापस से, अब ऐसे तो है नहीं कि कोचिंग से आने के बाद ही पढ़ने बैठ जाओ, 1 घंटा तो चाहिए, फिर थोड़ा उसमें भी खाना थोड़ा खाया, रिफ्रेश होना पड़ता ही है भाई, सुबह से लगे हाँ। हाँ। तो फिर 10 बजे के अराउंड फिर पढ़ाई स्टार्ट करता था। हाँ। और फिर अगर अब नेक्स्ट दिन भी स्कूल है तो फिर जल्दी भी सोना है क्योंकि सुबह वापस से जल्दी उठना है। तो कितने बजे तक? 12-1 बजे तक? 12 साढ़े 12 तक, हाँ। तो और 6 घंटे के आसपास सो लिए? फिर उसके बाद सुबह और वापस से सुबह रिपीट। वापस कितने बजे स्कूल जाते थे? सर स्कूल मेरा 7:30 स्टार्ट हो जाता था, तो उसके लिए वही 6 बजे तो तक। जयपुर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है सेंट जेवियर्स स्कूल, उसके अंदर पढ़ते थे हाँ। उत्कर्ष, है ना? तो वहां तो बहुत कंपलसरी है स्कूल जाना, वो कोई वो नहीं बरतते हाँ कि आप कोचिंग जाते हो तो स्कूल ना जाओ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा भाई। यार ये तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया। हाँ। मैं तो सोचता था कि अगर कोई बच्चा नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे कोर्स ज्वाइन करता है और पढ़ता है तो उसका शेड्यूल क्या होगा। देखो अपन एक कैलकुलेशन करते हैं। नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे जो हमारा पूरा कोर्स है 2 साल का, वो है लगभग 600 आवर्स का। ठीक है, ये लेक्चर्स हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं ढंग से और इनके साथ नोट्स बनाते हैं तो आपको लगेंगे लगभग इससे 1.5 गुना, 1.5। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 900 आवर्स। इसका मतलब, इसका कारण क्या है कि कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आई तो पीछे रिवाइंड करके देख लिया, कभी कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसमें टाइम लग गया, तो लगभग 1.5 गुना टाइम जो है आपको इसके अंदर लग जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि टोटल चैप्टर्स जो है 11th और 12th के तीनों सब्जेक्ट्स के अगर मिला दिए जाएं तो 97 चैप्टर्स है। ठीक है, अगर एक चैप्टर के अंदर मैंने 200 क्वेश्चन, 200 सफिशिएंट है ना? हाँ सर, है ना? 200 तो 200 क्वेश्चन भी अगर किए तो अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेते हैं इसे। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 चैप्टर इंटू 200 क्वेश्चन करेंगे तो ये बन जाएगा 20,000।
मतलब 20,000 क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आपको जितने करने हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। 20,000 क्वेश्चन करने में ऑन एन एवरेज अगर 2 मिनट लग रहा है तो ये टोटल मिनट हो गया 40,000। ठीक है, 40,000 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो मेरे पास निकल के आएंगे अप्रोक्सीमेटली 2000/3। ये मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 700 घंटे अप्रोक्सीमेटली। वैसे 650 के आसपास आएंगे, 100/3 मतलब लगभग 30-35 665 आएंगे, लेकिन 700 घंटे मान लो मैक्सिमम। ठीक है, तीसरा नंबर आपके आता है किसका? टेस्ट का। टेस्ट भी तो देने पड़ते हैं, हाँ। है ना। अगर 2 साल के सारे टेस्ट अपन मान लें 50, ठीक है, तो टेस्ट देने का टाइम कितना हो गया? 3 घंटे। और 3 घंटे इनके रिवीजन का टाइम, 50 × 3, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो आप निकल के आएगा 300 घंटे। एक और इंपॉर्टेंट चीज को जोड़ लेते हैं, रिवीजन के टाइम को। वैसे तो क्या होता है, टेस्ट में भी रिवीजन होता है। ये 20,000 क्वेश्चन करोगे तो भी रिवीजन का बहुत सारा मौका आएगा, इसमें भी करोगे रिवीजन। तो अगर आपके 97 चैप्टर है, 100 चैप्टर्स है, इंटू 2 आवर्स भी अगर एक उसमें लग रहे हैं तो लगभग 200 आवर्स का रिवीजन आपका हो जाएगा। तो टोटल अगर अपन इसको करें तो ये कितना हो गया? 900 + 700 + 300 + 200, दैट इज इक्वल टू 2100। इसका मतलब 11th और 12th मिला के आपको 2100 घंटे निकालने। एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? 365। और 365 को अगर 2 से, अच्छा ऐसा मान लेते हैं 15 दिन आराम किया तो कितने दिन हो गए? 350। 350 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने दिन हो गए? डिवाइडेड बाय 700। ये बड़ी सही कैलकुलेशन निकल के आने वाली है। अब आपको लगेगा यार कितना आसान है। हाँ, 700 से अगर मैं करता हूं तो ये निकल के आता 3 आवर्स पर डे। इसका मतलब अगर आप नीट प्रेप का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इंक्लूडिंग लेक्चर वीडियोस, इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनके अंदर अपने 700 घंटे दिए हैं, और इंक्लूडिंग रिवीजन, सब मिला के अगर 3 घंटे भी अगर आप रोज पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन पक्का। मतलब बहुत हाई चांसेस है। थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, एंड टाइम में जब स्कूल खत्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर लेना, इसको 3 की जगह पे 4 पे पहुंचा देना, तो हो सकता है कि बेटर रैंक आ जाए और अच्छा रैंक आ जाए। एक चीज सोचिए, इनको ट्रेवलिंग में स्कूल से आते जाते थे, वो तो कंपलसरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। कोचिंग जाने में 1 घंटा 45 मिनट और आने में 45 मिनट, 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम इनको वेस्ट होता था, 1.5 से 2 घंटा पर डे। और 1.5 से 2 घंटे की ट्रेवलिंग करने के बाद आदमी वैसे ही थक जाता है। ये एक बहुत बड़ा टाइम है जो कि आप बचा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई किया था, क्या क्या किया था आपने? हाँ सर, जैसे मैंने नीट प्रेप में मेरे पास मतलब इसके जो टेस्ट सीरीज़ हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, तो वो मैंने इसमें एनरोल किया हुआ था। देन बायोलॉजी मास्टर क्लास जो है डॉक्टर एन के शर्मा सर की, वो तो बहुत ही जबरदस्त। हाँ सर, वो काफ़ी बेनिफिशियल, वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। मतलब उससे उसको सुनने के बाद ये था कि वो काफ़ी देर तक रिटेन भी रहते थे वो सॉल्यूशंस, तो वो काफ़ी अच्छे थे। और आपको एक और चीज बताऊं, जो पिछले साल मास्टर क्लास थी उसका एक बेटर वर्जन इस बार हम लोगों ने बनाया, उससे कहीं गुना बेटर। वो है बूस्टअप कोर्स। तो जो लोग 450 मार्क्स के ऊपर अटके हुए हैं उत्कर्ष, उनको 650 से ऊपर कैसे लेके जाए 650+, इसके लिए हमने एक ऐसा कोर्स बनाया है कि जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो लोग 450 नंबर लेके आ रहे हैं, वो लोग अगर उसको रोज का 2 या 2.5 घंटा देंगे, रोज का 2-2.5 घंटा तो देखो देना ही पड़ेगा। हाँ, 650 तो ये गारंटी है। गारंटी तो खैर मैं किसी की भी नहीं देता, ऊपर वाला भी किसी की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये चांसेस हैं कि वो अपने मार्क्स 200 से 250 मार्क्स इंप्रूव करके 650 तक पहुंच जाए। तो ये एक कोर्स इस बार, जैसा मास्टर क्लास की आप बता रहे हो ना, वैसा का वैसा ही कोर्स एक बार बनाया है। अच्छा। तो कितने टेस्ट होते थे आपके वहां पे कोचिंग में? सर जैसे थ्रू आउट द ईयर 11-12 3 वीक्स में एक टेस्ट होता था। अच्छा, और मतलब महीने का एक हो गया अप्रोक्सीमेटली। हाँ। 2 महीने 3 महीने के 4 टेस्ट। हाँ।
और बाकी फिर जब 11th का कोर्स कंप्लीट हुआ था तो उसके हमारे 2 हुए थे कोर्स कंप्लीशन टेस्ट, और Okay. 12th में भी लगभग 15 to 20 ऐसे टेस्ट हुए थे जो नीट के लिए हुए थे, एंड एडिशनली फिर एम्स के लिए लगभग इतने ही एम्स के लिए भी हुए थे फिर ऑनलाइन पैटर्न पे। चलिए, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, एंड में तो बहुत सारे पेपर हुए होंगे आप लोगों के। हाँ सर। कितने पेपर हुए थे लगभग? तो हमारे जैसे मतलब हमारे एक ग्रुप था कोचिंग में, तो हाँ। उसके भी अलग से टेस्ट होते थे। अच्छा। तो उसके लगभग रोज ही टेस्ट होते थे, नीट से लगभग 1 to 3 वीक्स पहले लगभग रोज टेस्ट होते थे। तो अच्छा। मतलब टेस्ट देने की तो बहुत अच्छी आदत पड़ गई थी कि 30-40 टेस्ट तो एंड में दे दिए होंगे हाँ, आपने। मतलब हर दिन के लगभग 2 टेस्ट तो मैं दे देता था, एक सुबह एक रात को। तो भैया लोग, आप लोग टेस्ट की कीमत समझ रहे हो कितनी ज्यादा है? टेस्ट दीजिए, टेस्ट के कारण ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि टेस्ट देने की जब तक आदत नहीं पड़ जाए, वो 3 घंटे लगातार बैठने की और उस माइंडसेट को उसके अंदर लगाने की जब तक आदत ना पड़ जाए, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी तो नीट प्रेप का वो भी चल रहा है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। आपको पता है उत्कर्ष, हम लोग जो है लगभग 2 लाख रुपए के रिवॉर्ड हर टेस्ट के बाद दे रहे हैं। अब 10 तारीख को टेस्ट है, 10 तारीख को टेस्ट के बाद जो है हम लोग बच्चों को सारे बच्चों को मिला के लगभग 2 लाख रुपए के रिवॉर्ड्स देंगे कि कौन कितने नंबर लेके आ रहा है। तो आप लोगों के पास तो बहुत अच्छा मौका है, पैसा भी कमाओ और रैंक भी कमाओ। ठीक है, चलिए, और कुछ अपन इसमें जोड़ना चाहते हैं 12th के साथ क्या क्या हो सकता है? और से जैसे ये है कि टेस्ट देना है तो उसमें ये भी है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हाँ। वो भी एक बार ज़रूर से कर लेना। राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब और टेस्ट के चक्कर में मतलब एक हायर लेवल के टेस्ट देने के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को नेगलेक्ट करें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर से कर लेना एक बार। चलिए, तो 12th बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन इजीली हो सकती है अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को समझ गए हैं। तो नहीं तो दोबारा से देखो, इसको समझो, और कोई हवा नहीं है। 3 घंटे रोज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और अगर 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो फिर भैया जिंदगी आगे बहुत कठिन होने वाली है। 3 घंटे आपके करियर के लिए आपको रोज निकालने ही चाहिए। और इसलिए जो लोग अभी 11th क्लास में हैं वो तुरंत कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि उनके पास टाइम है। 12th में टाइम कम रह जाएगा। जो लोगों ने गलती कर दी है वो तो हो गई, लेकिन जो अभी 11th क्लास में वो तुरंत इन 5 महीने को यूटिलाइज करें जो कि 11th क्लास के हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।